अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 1 और मेरी घड़ी में 1:30। तो लेट मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। उठ तो मैं जल्दी गई थी, लेकिन ये कि लेट कर रही हूँ। 2 पापे हैं, ये एग है, ये ब्रेड के स्लाइस हैं, ये मेरी चाय है। और पहले मैं अपने अंदर पेट्रोल डालूँगी, उसके बाद पाकिस्तानियों का आपको पता है पेट्रोल की आदत होती है। उसके बाद जो है मैं पेट्रोल डाल के फिर मैं किचन में कुकिंग में लगती हूँ। और तो मैं जल्दी गई थी, लेकिन नाश्ता मैं लेट कर रही हूँ, कामों में लगी हुई थी। ये देखिए मेरे बर्तन धुल गए हैं छन्ने में एक तरफ, अभी सूखेंगे तो मैं लगाऊंगी, क्योंकि मेड मेरी आ नहीं रही है, हेल्पर। उसको मलेरिया बुखार हुआ हुआ, तो ये बस एक पतीली रह गई है, मैंने भिगोई है। और ये मेरी किचन की हालत है इस वक्त, साफ़ सुथरा। और अभी कुकिंग मेरी थोड़ी सी पड़ी हुई है, वो मैं अभी करूँगी इंशाल्लाह। ये है मेरे आज के कपड़े। मैं खाना दे के आ गई हूँ, मैं जल्दी से फ्रेश होती हूँ कपड़े वगैरह चेंज करके। ये मैंने गुलैमत से सूट लिया था, पुराना है मेरा, 2500 का ना। और टेलर से बस मैं ना लेसें और बेले बहुत कम लगवाती हूँ, जो घर के कपड़े होते हैं। बस मेरे कपड़ों में ना ये डिज़ाइनिंग होती है, क्योंकि एक तो गर्मी भी बहुत है, और ऊपर से फिर वो चुभती है मुझे। तो ना जो फैंसी कपड़े होते हैं ना, बस मैं उसमें करवा लेती हूँ। अच्छा, मैं जो ना ज़िप के साथ स्टिच कराती हूँ, बगैर ज़िप के तो मुझसे पहने नहीं जाते कपड़े। और इस तरह से डिज़ाइनिंग करा लेती हूँ। ये देखें, इसके दामन पे भी मैंने ये कराया हुआ है, बस सीधा सिंपल। मुझे ऐसे ही कपड़े पसंद हैं ज़्यादा, क्योंकि कुछ ज़िंदगी गुजर गई लेसों वाले बेलों वाले मैंने बहुत पहन लिए। इसका ये देखें दुपट्टा है, इसके दुपट्टा मुझे अच्छा लगा था, ग्रे ऑरेंज से कलर का। इसके दुपट्टे पे मैं ये करा लेती हूँ, ये जैसे ये मैं लाजमी बनवाती हूँ। या मेरी वो होती है क्रोशिया का आजकल डिज़ाइन चल रहा है, या वो कर लेती हूँ, या मैं फिर टेलर को देके यही करा लेती हूँ मैचिंग। इससे ये कि दुपट्टा थोड़ा अच्छा हो जाता है। और ये देखिए ट्राउज़र पे भी मेरी वही डिज़ाइनिंग होती है। टेलर मुझे ये कहता है कि आप डिज़ाइनिंग बहुत करवाती हैं। मेरा टेलर अच्छा है, लेकिन ये कि सताता बहुत है, बहुत टाइम में कपड़े सीता है। उसको तो चक्कर लगाने पड़ते हैं, वैसे घर पे भी दे जाता है। तो ये मेरा, अभी मैं नहा के चेंज करती हूँ। ये देखें, ये तीनों पर डिज़ाइन है, दोनों पर। मुझे ये इस तरह के कलर्स मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं, जो ऑरेंज कलर में, रेड ऑरेंज कलर ये। तो अभी खाना मेरा चढ़ा हुआ है, और अब मैं जो जल्दी से चेंज करती हूँ, तो फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें कपड़े मैंने सारे फोल्ड कर दिए, मैंने यहाँ रख दिए। बस मेरे बच्चे जो करते हैं, आते हैं अपने अपने कपड़े उठा के अपनी कबर्ड्स में खुद रख लेते हैं, बस मैं यहाँ रख देती हूँ। बाकी टॉवल वगैरह दूसरी चीज़ें मैं रखती हूँ, अपने अपने कपड़े वो लोग खुद उठाते हैं। जैसे ही मैं शावर लेने गई और मेरी दोनों बच्चियाँ आ गई, यही होता है कि बंदा जब नहाने जाता है, शावर लेता है, तो मुझे यही फिक्र होती है घर में कोई नहीं होता तो गेट कौन खोलेगा। इन लोगों ने इतनी बहस बजाई, हालांकि मैं 2 मिनट में शावर लेके मैं जल्दी जल्दी आ भी गई, तो ये भी मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए मैं चेंज कर लिया है मेरे कपड़े। सिंपल, जिसमें लेसे वगैरह नहीं है, बिल्कुल चुभने वाले नहीं, आराम से कंफर्टेबल। तो घर में इंसान कंफर्टेबल ही रहे तो वो अच्छा लगता है। ये देखिए मिठू बेटा कितना खामोश बैठा हुआ है, और दिन में मेरे बच्चे जाते हैं, इसको बंद करके जाते हैं, तो इतना शोर मचाता है। देखें, इस पर खामोश बैठा हुआ है। देखें ये इसका कार्रवाई, जितनी सफाई करा लो यहाँ पे यही हाल होता है। मेरी बेटी पढ़ती है ना, तो उसको खोल के अपने साथ बिठा लेती है, और ये देखें एक आवाज़ नहीं निकलता, खामोश बैठा हुआ है। हेलो मिठू बेटा, क्या हाल चाल है? तो आज मैं ना आलू के भुट्टे का मैंने सोचा है कि पराठा बना लूँ, बच्चों को वही बना के दे दूँ। जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन काम भी ज़्यादा होता है, मेरे हस्बैंड का ऑफ होता है, काम ज़्यादा ही होता है। तो अभी कुछ भी कुकिंग नहीं करी, अभी मैं आलू का बचा हुआ पड़ा है, वो उसको डाल के और उसके पराठे बना लेती हूँ। इस तरह से 2 पेड़े बना लिए मैंने।
उसके लिए थोड़ा समय ले लेती हूँ। तो थोड़े से गोभी लेके इस पे पहले अक्सर फ्राइडे वाले दिन हमारी अम्मी के यहाँ जो है ना आलू के भुट्टे के पराठे पकते थे, चटनी, सैलेड, रायता। आप लोगों को पता है माँ के घर की तो अलग ही रौनक होती है। हम सारी बहनें इकट्ठी होती थी, या फ्राइडे को आती थी या सैटरडे को आती थी। दोपहर में या कढ़ी पकती थी या फिर ये आलू के भुट्टे के पराठे साथ में। अच्छा, ज़्यादा बहनें हो ना माशाल्लाह, वहाँ पे भी मज़ा भी आता है। एक बहन ने पराठे बना लिए, एक रायता बना लेती थी, सैलेड, चटनी। अब हम लोगों को तो आपको पता है कि आजकल के बच्चे इतने बिजी रहते हैं, तो हम लोगों को ये सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। अगर पराठा बनाएंगे तो रायता, सैलेड, चटनी सब हमारी काम है, फिर खिलाने के बाद समेटना भी हमारा ही काम है। पहले के ज़माने के बच्चे ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे, खेलने में, हर काम में आगे आगे रहते थे। आजकल के बच्चों के पास से मोबाइल लेके बच्चे बैठे रहते हैं और सिर्फ अपना वक्त ज़ाया करते हैं। मैं तो यही कहूँगी, हमारे दौर में तो मोबाइल ही नहीं होता था, तो हम घर के ही काम करते थे सारा दिन। शाम में हम पौधों को पानी डालते थे, वो पौधों को हम लोग शाम में पानी डालते थे। और सारे हमारे मोहल्ले की जो लड़कियां वगैरह डाल रही होती थी, सारा गैराज धोते थे। ये सारे काम हम असर के बाद करते थे, ये वाले काम। और मासी आती थी तो उसके साथ सारा काम करवाते थे, सफाई। और जिस दिन मासी नहीं आती थी उस दिन हम खुद काम करते थे अम्मी के साथ मिलके ना। नीचे का चूल्हा था, हमारी अम्मी शुरू में तो ऊपर कुकिंग करती थी, तो फिर जब एक एज के बाद आपको पता है, तो अम्मी को नीचे सारे मसाले निकाल के देना। मेरी बहन थी वो सारा ये काम करती थी, मैं रोटी पकाती थी। मुझे शादी से पहले बिल्कुल कुछ खाना पकाना नहीं आता था, ये तक नहीं पता था कि मूंग की दाल कौन सी होती है, मसूर की दाल कौन सी होती है। शादी के बाद मैंने कॉपी ली और उसमें लिखना शुरू करा। अम्मी से पूछिए कि पीली वाली दाल को मूंग की दाल कहते हैं और ऑरेंज वाली दाल को मसूर की दाल कहते हैं, अभी भी शायद। और एक होती है मलका मसूर की दाल, वो मेरे ससुराल में बोला जाता था, हमारे यहाँ तो वही काली दाल कहते थे। तो मैं कम ऑयल में पकाऊंगी। इसको मैं पहले ऐसी रोटी की तरह हल्का सा सेक लेती हूँ, उसके बाद मैं इसमें ऑयल डालूँगी। सारा हम लोग काम करते थे, दस्तरखान लगता था हमारे घर में माशाल्लाह। हम लोग 6 बहनें और 4 भाई, तो हमारे अब्बू आते थे तो हम लोग दस्तरखान लगाते थे। और अब तो दस्तरखान का रिवाज भी ख़त्म हो गया है। मैं तो जब से मेरी शादी हुई ना, मैं काउंटर पे खाना लगाती हूँ। मैंने स्टूल्स रखे हुए, बच्चे और हम काउंटर पे बैठ के खाना खाते हैं। और काउंटर से ये होता है कि आराम से आप समेट लें, जैसे आपने नमाज़ पढ़नी है, कोई वॉशरूम में जाना है, कोई काम करके, और बाद में आप फटाफट जो है अपना काउंटर से साफ़ करना आसान है। नीचे लगाओ तो उठक बैठक वो भी होती है, और हमें लगाना पड़ता है, हमें उठाना पड़ता है। तो मैं काउंटर पे लगा देती हूँ सब कुछ। हॉटपॉट रोटी का पका के रख देती हूँ। बच्चे मेरे यूनिवर्सिटी से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, तो और जो भी मेरी सैलेड होती है वो भी मैं काउंटर पे ढक के रख देती हूँ बना के। और सालन मेरा बस पतीली में होता है। बच्चे आते हैं, जिसको जो खाना होता है निकालते हैं और वो अपना खा लेते हैं। रोटी वगैरह सब मेरी पकी काउंटर पे रखी होती है, कोई दस्तरखान वगैरह नहीं लगाती। और रात को जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो हम काउंटर पे ही बस सालन निकालते हैं। रोटी का हॉटपॉट तो रखा हुआ होता है, जो सैलेड वगैरह होती है वो काउंटर पे ही खा लेते हैं। काउंटर से समेटना भी आसान है अब किचन काउंटर जो होता है, और काउंटर से उठाना भी आसान है। वैसे डाइनिंग है, कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो फिर डाइनिंग पे खाना लग जाता है वो तो। लेकिन दस्तरखान का रिवाज जो है ना, मेरे घर से ख़त्म हो गया। अब्बू के मेरे घर में है, नीचे जो मेरा अब्बू का फ्लोर है ना, जब ईद पे जैसे सारी बहनें आती हैं, तो एक बहन मेरी नीचे रहती है, जब सारी बहनें आती हैं तो वो दस्तरखान पे लगा लेती है। जब हम सब बहनें इकट्ठी होती हैं, दावत वावत होती है, तो हम लोग ये करते हैं, दस्तरखान पे हम
खाना लगा लेते हैं नीचे, क्योंकि नीचे बैठ जाते हैं आराम से खुले होके। अब डाइनिंग पे तो ये होता है कि 6 चेयर की डाइनिंग है, 10 चेयर की डाइनिंग है, 10 लोग बैठ सकते हैं या 6 लोग बैठ सकते हैं। और दस्तरखान का ये फ़ायदा है कि ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, बस ये है। वही बात है, वो पुराने ज़माने की रौनक है बिल्कुल ख़त्म हो गई है हमारे घरों से। और हमारे बच्चे इतने फास्ट हैं, सच्ची बात है, वो दौर इतना है कि वक्त वक्त नहीं होता बच्चों के पास अपने काम के लिए, अपने खाने पीने के लिए। मैं कहूँगी वक्त नहीं होता। हमारे दौर में तो देखें, पुराने दौर में जो हमारा दौर था बचपन का, उसमें इतना टाइम होता था, ख़ानदान वाले आते थे एक दूसरे के घर में हर वीकेंड पे। मेरी फूफी अपने सारे बच्चों को लेके आती थी और खाना वही हमारे घर में खाती थी। अब तो कोई मेहमान जो है ना, मतलब कम ही हो गए हैं बहुत, देखा जाए तो। और हम लोग खुश होते थे हमारे घर में कोई मेहमान आता था कि भाई हमारी फूफी आ गई, वो आ गई। आके रह के भी मेरे ननियाल जो है पूरा इस्लामाबाद में, मेरे मामू खाला, हम लोग इतने खुश होते थे कोई आता था तो। और कोई जाता था, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे मामू, मेरी नानी जाती थी, हम सब रोते थे। तो वो ये कहती थी कि रो क्यों रहो, मैं फिर आ जाऊँगी। उनका ये जुमला मुझे याद आ रहा है, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, आज जुम्मे का दिन है, उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन। और मेरी अम्मी का भी इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत करे। कुल्ले मोमिनीन मोमिनात है, मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत करे। उसके बाद जो मेरे दादा दादी नाना नानी जो जो हमारे ख़ानदान के चले गए, और जिस जिसके मैं इंतकाल में गई, मैं यही नमाज में दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत करे, दर्जात बुलंद करे उनके सबके, आमीन। तो बस ये रौनकें पहले हुआ करती थी, वो रौनकें अब बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। अब वक्त इतना फास्ट हो गया, अब मैं भी मोबाइल लेके बैठ जाती हूँ तो मेरे 1-2 घंटे लग जाते हैं। कोई कपड़े देख लिए किसी स्टोर पे जाके, कभी कुछ कर लिया, कहीं कुछ कर लिया। पहले ज़माने में थोड़ी होता था मोबाइल हाथ में। आजकल की मैंने माओं को देखा, बच्चे गोदों में सो रहे होते हैं, अब बजाय वो उठ के कोई काम करें, वो मोबाइल लेके बैठ जाती हैं। जितनी देर बच्चा सोता है 1 डेढ़ 2 घंटे, वो मोबाइल में अपना सारा समझे उस पर रिलैक्स होती हैं बैठ के। हमारे दौर में बच्चे सोते थे, हम तो उठ जाते थे, किचन साफ कर, खाना पका, नहाना धोना, बच्चों को उठने से पहले पहले बच्चों का खाना वाना सब जो भी होता था, खिचड़ी दलिया सब पका के रखा होता था, वो उनको खिलाना, उनको लुक आफ्टर करना, ये सब करते थे। तब वो रौनकें नहीं रही, वो मोहब्बतें नहीं रही लोगों के दरमियान। पहले ज़माने में अपनी कोई फूफी आ जाती थी, कोई खाला आ जाती थी, अपना बन के रह के जाते थे, वो लोग भी अपने बन के बच्चों को मशवरे देते थे। आजकल के बच्चे भी ऐसे हैं कि उनको कुछ सुनना बर्दाश्त करना बर्दाश्त नहीं रही है उनके अंदर के, कोई बात उनको कोई कुछ कह दे। और माँ बाप की आजकल मैं कहूँगी, माँ इतने बच्चे नहीं सुनते। माएँ मैं देखती हूँ मेरे पास कितनी, मेरी माँ लोगों से मिलना जुलना है कि बच्चों के आगे बेबस है कि बच्चे हमारी नहीं सुनते, बच्चे हमारी नहीं सुनते। पता नहीं कैसी माएँ होती हैं, मुझे आके कहती हैं बच्चे हमारे नहीं सुनते। मुझे बहुत अजीब सा क्वेश्चन लगता है उनका ये है। आज मैंने सोचा है बच्चों को ये पराठे बना के दूंगी, बच्चे यही खाएंगे आज। अभी तो खैर जुमे का टाइम है, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं। मेरी एक बच्ची कॉलेज से आई है, वो भी आके सो गई, क्योंकि ये लोग रात को देर से सोती हैं, फिर सो के फिर 1 घंटा उठ के फिर नमाज़ पढ़ती हैं। दूसरी बच्ची मेरी यूनिवर्सिटी से आई है, वो भी आके सो गई है। और झाड़ू पोछे वाली आई है, वो झाड़ू पोछा करके चली गई। अभी मेरा किचन ऐसे ही पड़ा है। अभी मैं अब्बू को खाना दे के आई हूँ, अब मैं अपने बेटे को खाना दूँगी, खाना दे के और फिर मैं जाऊँ किचन साफ करूँ। पहले ज़माने में इतनी मोहब्बत, इतनी, कोई बड़ा कोई कुछ कह देता था तो वो बड़ा होता था, कोई नहीं बोलता था। यानी कि मेरे दादा दादी कोई मेरे मामले में बोलते थे तो मेरे अब्बू नहीं बोल सकते थे उनके आगे, बच्चे इतना डरते थे। आजकल बच्चे अपने माँ बापों से नहीं डरते, तो किसी से क्या डरेंगे। आजकल के ज़माने में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि बच्चों को दोस्त बना के रखें, ये करके रखें। और पहले ज़माने में तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी, बस बहुत मतलब अच्छा ज़माना था, मोहब्बतें थी और मेल जोल था, घरों में रौनकें होती थी, आना जाना लगा रहता था, हमारे माँ बाप भी खुश होते थे। अब मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी अम्मी कढ़ी पकाती थी, पूरे मोहल्ले में बांटती थी, 2-3 घर इधर 2-3 घर। हम स्कूल से आके अम्मी की ड्यूटी देते थे, अम्मी कहती थी जाओ भी इधर दे के आओ, बराबर में दे के आओ, सामने वाली आंटी के दे के आओ, उसके दे। हलीम पकाई, पूरे मोहल्ले में बांटी। आजकल तो मोहल्ले में कुछ भी हो जाए,
कभी हाँ मुहर्रम वहर्रम पे यहाँ 2-4 घर ऐसे हैं, कुछ भेज देते हैं, कुछ हम भी भेज देते हैं, बस। अब तो मोहल्लेदारी भी ख़त्म हो गई, रिश्तेदारी भी ख़त्म हो गई, मैं आपसे कहूँगी। और बस क्या करें, अब आप जो है अपनी औलाद के आगे ऐसे बेबस रहते हैं, औलादें आजकल की। अल्लाह ताला मैं कहती हूँ सबको हिदायत दे, सबकी औलादों को हिदायत दे, सबकी औलादों को जो है माँ बाप की आंखों का ठंडक बनाए। आमीन, मैं तो यही दुआएं करती हूँ। देखिए बस मैं सेकती ज़रा हल्के चूल्हे पे हूँ, मुझे ना ज़रा कुरकुरे टाइप के पराठे पसंद हैं, हल्के चूल्हे पे सेकती हूँ। देखिए मेरा एक पक गया है, तो पहले मैं बेटे को खाना दूँ, फिर मैं बेटियाँ मेरी सो के उठेंगी उनको पका के दूँगी। ये देखिए मैंने कबाब भी तल दिया, कबाब खाना होगा तो कबाब खा लेंगे। ये रायता है, ये थोड़ी सी सैलेड है और ये पराठा है। यकीन करें इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसको पकाते पकाते यकीन करें एक पराठा बनाया मैंने और ये थोड़ा सा काम करा तो मैं पूरी ऊपर से नीचे तक पसीनों पसीनों हो गई। इतनी गर्मी है कराची में, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा आज फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे को मेरे हस्बैंड का ऑफ होता है तो वो बच्चों की फरमाइश पे कभी कीमा पका लेते हैं या कभी कढ़ाई पका लेते हैं। तो आज मैंने कुकिंग नहीं करी, मैंने वही दोपहर को आलू के पराठे बनाए थे, तो आज उन्होंने ये कीमा पकाया। नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और छोटी छोटी मैंने आज आपसे अपनी रूटीन शेयर करी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि किस तरह का कंटेंट आप देखना पसंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।